तो दोस्तों चाइना के अंदर एक ऐसा गांव है जहां के खेतों को क्यूआर कोड जैसा बनाया गया। अगर ऊपर हेलीकॉप्टर या प्लेन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो टूरिज्म का वेबसाइट खुलेगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानोगे ना, जिसे सुनकर तुम्हारा रिएक्शन तुमको कुछ ऐसा लगे। कैसा फील हो रहा है? अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान सुड़ गई हो। तो चलो आओ इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। वीडियो पूरा देखना, बेहद मजा है। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, चाइना के अंदर एक ऐसा गांव है शिनलिनशुई नामक, जहां एक खेत को क्यूआर कोड की तरह बनाया गया। लेकिन इसमें अमेजिंग फैक्ट ये है कि आप अगर ऊपर प्लेन से हो या हेलीकॉप्टर से या फिर ऊपर से इसे स्कैन करोगे इस क्यूआर कोड को, तो टूरिज्म का वेबसाइट खुलेगा। इस क्यूआर कोड को बनाने में पूरे के पूरे 1,30,000 पेड़ लगे थे। चाइना का इसे बनाने का मकसद था ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट करना, यहाँ पर लाना। वाह भाई वाह, चाइना वालों ने क्या दिमाग लगाया है। सोचो जरा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए क्या दिमाग लगाया। और ये गांव चाइना का सिटी ऑफ हेवेई प्रोविंस में मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, मान लो हमारे भारत सरकार का पूरा कमाई 1 रुपीज है, तो इस 1 रुपए में से 15 पैसे आते हैं जीएसटी से, 14 पैसे आते हैं इनकम टैक्स से, 13 पैसे आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स से, 8 पैसे आते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी से और 3 पैसे आते हैं कस्टम्स ड्यूटी से। ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ टैक्स का रेवेन्यू जो सरकार कमाती है। इसके बाद 37 पैसे आता है बोरो करने की वजह से, मतलब कि कहीं से भी लोन ले लिया। 5 पैसे आता है एसेट्स बेच के, जैसे कि LIC को बेच दिया या इंडिया को बेच दिया। बचा हुआ 6 पैसे सरकार जो सर्विस प्रोवाइड करती है उससे आती है। सरकार के पूरा कमाई में से आधा पैसे टैक्स से आता है और बाकी पैसे इन सब से आता है जो मैंने बताया। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि ये जो न्यूज़पेपर हैं ये लोग इसे पढ़कर कहीं पर भी फेंक देते हैं, इससे पेपर वेस्ट होता है। और इसीलिए जापान और बाकी सभी कंट्रीज में ऐसे टाइप के पेपर्स बनाते हैं कि पेपर्स के अंदर पेड़ का बीज मौजूद होता है, मतलब कि सीड्स। अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ के जमीन पर फेंक देते हैं तो उन बीज से पौधे पेड़ निकल आते हैं। तो ये पेपर कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो। और इसका आर्टिकल भी आप देख लो, बहुत ही गजब का है ना। और देखा जाए तो ये चीज बहुत ही काम का है हमारी धरती के लिए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ा डैम है चाइना का 3 गॉर्जियस डैम। इसे 2003 में बनाया गया था। ये इतना बड़ा है कि इसे बनाने में $28 बिलियन से भी ज्यादा पैसे लगे थे। ये इतना बड़ा है कि लेंथ में 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये इतना बड़ा है कि 93.5 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ये हर साल। ये अकेला ही न्यूजीलैंड, बहामास, रवांडास, आइसलैंड, कोस्टारिका, आयरलैंड कंबाइंड इन सारे देश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है। और सबसे चौंकाने वाली फैक्ट ये है कि ये इतना बड़ा है कि अर्थ का रोटेशन तक को स्लो कर दिया। 0.06 माइक्रोसेकंड स्लो हो गया है अर्थ। ये सोचने पर ही अजीब लगता है क्योंकि अर्थ का रोटेशन तक को स्लो कर दिया। रीजन इसका बड़ा सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप किसी गोल गोल घूमते हुए चीज पर खड़े होकर अपना हाथ बाहर रखेंगे तो उस गोल गोल घूमने वाली चीज की स्पीड स्लो हो जाएगी। और यही ये डैम धरती के सरफेस से पानी को थोड़ा ऊपर उठा लिया, जिसकी वजह से धरती की स्पीड 0.06 मिलीसेकंड से स्लो हो गई। फैक्ट नंबर 6, नेपाल में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है किडनी वैली। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या अजीब सा नाम है किडनी वैली, क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सी चीज हो रहा है कि यहाँ पर स्मगलर्स आके उस गांव के लोगों से ये कहते थे आप हमें अपना किडनी दे दो, उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे और आपका किडनी फिर से उग जाएगा, जिस तरह बॉडी हील करती है, ठीक हो जाती है। और इसी बात पर सभी विश्वास करके अपना किडनी बेच डाला। स्मगलर्स उन लोगों को कम दाम देकर बाहर जाके उस किडनी को ज्यादा दाम में बेच देते थे, पर हम लोग जानते हैं किडनी वापस से नहीं उगती। और ये चीज बेहद मात्रा में फैलने लगा, जिस वजह से इस गांव का नाम पड़ा किडनी वैली। फैक्ट नंबर 5, अगर आप 1962 से पहले पैदा हुए हैं और आज तक जिंदा हैं तो आपकी ये लंबी उम्र का क्रेडिट जाता है इनको, वैसिली आर्खिपोव, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को होने से रोका है। ये बात है 27 अक्टूबर 1962 की। एक यूएस नेवी की जहाज एक सोवियत सबमरीन के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था, लेकिन उस नेवी जहाज को ये नहीं पता था कि उस सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स है।
उन्हें ये भी नहीं पता था कि उस सबमरीन में जो ऑफिसर्स हैं उनके पास पावर है इन न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने की। जब सबमरीन में अटैक हुआ तो उन ऑफिसर्स को लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है और वो भी तैयार हो चुके हैं न्यूक्लियर अटैक करने की मिसाइल से। सबमरीन में बैठे तीनों ऑफिसर्स में से 2 ऑफिसर मिसाइल छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन वैसिली अर्केफोव उस सबमरीन का तीसरा ऑफिसर ने कहा कि शांति बनाए रखो, हमें यहाँ पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 अगर नहीं शुरू हुआ है तो पक्का शुरू हो जाएगा। और वे सही निकले और उन्होंने न्यूक्लियर वॉर होने से वर्ल्ड वॉर 3 को रोक दिया। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है पहले हमारे टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी कितनी खराब थी, अब कितना अच्छा है। उस जमाने में जो पिक्चर्स क्लिक किए गए थे टेलीस्कोप से उनका क्वालिटी कितना खराब था, एक्चुअल में कितना खराब था इस कंपैरिजन में आप देख सकते हो। जैसे प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो को ही देख लो, पहले के जमाने में कितनी खराब क्वालिटी थी, अभी के समय में देखो क्या क्वालिटी है। कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और अभी के पिक्चर्स तो देखो कितने क्लीन है, पता नहीं फ्यूचर में और कितना क्लीन होगा। फैक्ट नंबर 3, अर्थ के इस पिक्चर पर थोड़ा नजर डालो। इसे देखकर लगता है अर्थ पूरी तरह से गोल्ड से घिरा हुआ है, लगता है अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया है सोने ने। साइंटिस्ट का कहना है कि धरती के अंदर कोर में बहुत सारा सोना मौजूद है। एक्चुअल में आज तक जितना भी गोल्ड खोजा गया है उससे लाखों अरबों गुना गोल्ड अर्थ के कोर में मौजूद है। ये पिक्चर यही कहता है कि धरती के कोर में इतना सारा गोल्ड मौजूद है जिससे पूरी धरती को घेरा जा सकता है, एक चादर बिछाया जा सकता है धरती के चारों तरफ गोल्ड का। बट प्रॉब्लम ये है कि ये गोल्ड, इतना सारा गोल्ड धरती के कोर में है, गर्मी की वजह से वहां जाना नामुमकिन है। अफसोस कि अभी की टेक्नोलॉजी से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कभी अगर ऐसा कुछ आया तो धरती को पूरी तरह से सोने से कवर कर सकते हैं, इतना सारा गोल्ड मौजूद है। और धरती के ऊपर बेहद ही कम गोल्ड मौजूद है जिसकी वजह से गोल्ड को रेयर कहा जाता है और इसीलिए गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर कभी धरती के कोर में जाके वो सोना लाया जाता है तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से गोल्ड की कीमत घट जाएगी, बट अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ सपना ही है। फैक्ट नंबर 2, इस अमेजिंग पिक्चर को थोड़ा गौर से देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या अमेजिंग चीज दिख रही है आप लोगों को। तो मैं बता दूं, इस पिक्चर को मैनकाइंड का सबसे इंटरेस्टिंग पिक्चर माना जाता है। और अमेजिंग फैक्ट ये है कि इस पिक्चर में यात्रा करने की सारे मोड्स मौजूद है, वो भी एक ही पिक्चर में, जैसे कि रोड ओएस, रेल ओएस, वाटर ओएस और एयर ओएस। मतलब कि चारों एक ही फ्रेम में, गजब का है ना। फैक्ट नंबर 1, हम सभी ने नासा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाते हुए देखा है स्पेस सूट पहनकर, लेकिन क्या आप जानते हैं उस एक स्पेस सूट की कीमत कितना है? 90s के समय में नासा के एक स्पेस सूट की कीमत $150 मिलियन था, लेकिन आज के समय में नासा जो स्पेस सूट बना रही है उसकी कीमत $500 मिलियन तक जा रही है, यानी कि 3800 करोड़ से भी ज्यादा। इसके पीछे वजह ये है कि ये जो नासा स्पेस सूट्स है बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स की एक छोटी सी स्पेसशिप की तरह मान लो। इन स्पेस सूट्स का काम ना सिर्फ सूरज की रोशनी से बचाना बल्कि रेडिएशन से भी बचाना है, स्पेस के वैक्यूम से बचाना है। स्पेस में बहुत से ऐसे छोटे छोटे ट्रैवलिंग पार्टिकल्स है जो नॉर्मल कपड़ों को फाड़ देती है, इससे बचाना, एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन से हाइड्रेटेड रखना और बाहर से कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम होना, इतना कुछ एक ही सूट में बिठाना, इन सभी के कारण एक स्पेस सूट की कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा बन जाता है। वरना एक छोटी सी गलती एस्ट्रोनॉट्स को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था 10 अमेजिंग नॉलेजेबल फैक्ट्स। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बेहद बेहद बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक। लाखों है, लेकिन